गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग। अब इसमें जो स्टडी मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दे रखा है, ये आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैटर्न चेंज हो गया। अब तो 5 मार्क्स का ही रिपोर्ट आएगा, लेकिन फिर भी जो बेसिक्स हैं वो तो सेम रहते हैं। रिपोर्ट एक्चुअली होता क्या है? अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट हर्ड, सीन, डन और एक्सपीरियंस्ड and meant to be published about an event that has taken place in the part. A good report must have a good introduction, complete reporting and proper conclusion. तो रिपोर्ट होता क्या है कि कोई भी एक इंसिडेंट हुआ तो उसको हमने देखा या सुना या कहीं पे एक्सपीरियंस किया, तो उसके बारे में हमें लिखना होता है। और जब हम रिपोर्ट को लिखते हैं उसको कहीं ना कहीं पब्लिश किया जाता है, और किसी इंसिडेंट के बारे में होता है या किसी इवेंट के बारे में होता है। ठीक है, तो एक गुड रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जैसे हम एसे में करते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं एसे के भी। एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है और एक कंक्लूजन होता है। हर राइटिंग स्किल में आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। तो ऐसे रिपोर्ट में भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर बॉडी यानी कि कंप्लीट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और लास्ट में प्रॉपर एक कंक्लूजन होना चाहिए। अब हमारे पास जो रिपोर्ट होती हैं वो 2 टाइप की रिपोर्ट होती हैं, या तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है या स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट होती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होती है? जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जो रिपोर्टर्स लिखते हैं उसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट बोलते हैं। स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट, जो बच्चे स्कूल मैगज़ीन्स के लिए आर्टिकल्स वगैरह भेजते हैं और उनके छपते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट्स। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखने हैं। जब भी हम मैगज़ीन के लिए लिखेंगे तो उसमें सारे सेंटेंसेस को हमें सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। ठीक है, मैगज़ीन के लिए किस में लिखना है? सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाने हैं। और न्यूज़पेपर के लिए मिक्सचर ऑफ टेंसेस। ठीक है, मेनली हम न्यूज़पेपर में भी वैसे पास्ट टेंस को ही यूज़ करते हैं कि दिस इवेंट टुक प्लेस। मान लो किसी बाज़ार में अगर आग लग गई थी, अगर मैं सदर बाज़ार में लगी आग के ऊपर रिपोर्ट लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी कि सदर बाज़ार, सम शॉप्स इन सदर बाज़ार कॉट फायर एट दिस टाइम ऑन दिस डेट। ठीक है, इसी तरह से होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। रिपोर्टेड स्पीच में अब एक्टिव या पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस ये होती है कि राम एट अ बनाना, राम ने एक बनाना खाया, तो जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसने जो काम किया वो आता है, तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, डूअर पहले आता है सेंटेंस में। लेकिन मैं ये बोलूँ कि अ बनाना वॉज ईटन बाय राम, तो मतलब तो यही है कि एक बनाना राम द्वारा खाया गया। लेकिन अब बनाना पहले आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, एक्शन है, डूअर है, वो बाद में आ रहा है, तो इसको मैं बोलूँगी पैसिव वॉइस। तो एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखो, जब हम रिपोर्ट लिखेंगे तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें ये सब बताना होता है कि व्हाट यानी कि इंसिडेंट क्या हुआ, इवेंट क्या हुआ, डेट कौन सी डेट को हुआ, टाइम किस टाइम पे हुआ, और प्लेस किस जगह हुआ। तो अगर जैसे मैं सदर बाज़ार की फ़ायर वाला ले रही हूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ कि दिस अ फायर एनगल्फ्ड सदर बाज़ार, तो ये हो गया हमारा व्हाट में कि हुआ क्या। ऑन 31 जुलाई, तो 31 जुलाई क्या हो गया? डेट। एट 3 PM, तो ये टाइम आ गया। प्लेस में हमने पहले सदर बाज़ार में बोला हुआ था, और उसका हम स्पेसिफिक भी दे सकते हैं कि डी ब्लॉक सदर बाज़ार मार्केट। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब चीज़ें तो आप क्वेश्चन में से डायरेक्टली उठाएंगे, और अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है ये सब चीज़ें तो आपको खुद बना के लिखनी पड़ेंगी, लेकिन ये सब चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। अब सेकंड पैराग्राफ जो होता है रिपोर्ट का, उसको हम बोलेंगे पार्ट 2, बॉडी। तो रिपोर्ट में भी 3 पैराग्राफ होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना, पैराग्राफ चेंज करना है। सेकंड पैरा जो होगा आपका, उसको बॉडी बोलेंगे। उसमें डिटेल्स आएंगी इंसिडेंट की कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था, कॉजेज़ क्यों हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इफ़ेक्ट्स, गेस्ट, गेस्ट मतलब वहाँ कौन कौन लोग थे, स्टेप्स, उस इंसिडेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, एक्टिविटीज़, पीपल इन्वॉल्व कौन कौन था,
रेलिवेंट डिटेल्स, जितनी भी ये सारी डिटेलिंग का काम है, अब आप देख रहे हो माइन्यूट डिटेल्स जो होंगी इंसिडेंट की वो पार्ट 2 में कवर होगी। तो अगर मैं यही वाला एग्जांपल लेती हूँ सदर बाज़ार में फायर वाला, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि भाई 2 पीपल डाइड, 2 लोग मर गए आग में, 10 वर इंजर्ड, 10 लोग इंजर हुए। कॉज क्यों लगी थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था एक दुकान में मान लो, तो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से फायर हो गई। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत लोगों का सामान जल गया, लोगों की जान चली गई, बहुत लोग इंजर्ड हो गए। स्टेप्स टेकन, तो क्या करेंगे, स्टेप्स में क्या हुआ कि जैसे ही आग लगी थी वैसे एक फायर ब्रिगेड को और एम्बुलेंस को बुलाया गया, पुलिस आ गई। पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन लोग थे कि शॉपकीपर जिसकी दुकान में आग लगी थी उसको पुलिस ने बुक कर लिया है नेग्लिजेंस के लिए। रेलिवेंट डिटेल्स, और क्या क्या डिटेल्स हो सकती है कि रिपोर्टर पहुंच गए भाई, या पॉलिटिशियंस आ गए, पॉलिटिशियंस ने अनाउंस कर दिया कि जो भी डिसीज्ड हैं, यानी कि जिन लोग DECEASED, डिसीज्ड मतलब जो लोग मर गए, तो जितने भी डिसीज्ड हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपए का इनाम अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। ये सब डिटेल्स होती हैं। पार्ट 3 होएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है, फिर से एक पैराग्राफ चेंज करना और लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखना है। रिएक्शंस या स्टेटमेंट ऑफ पीपल, प्रोमिसेस बाय अथॉरिटीज़ या स्टेप्स टेकन। तो मान लो अरविंद केजरीवाल अनाउंस करता है कि भाई इन लोगों को इतना इतना अवार्ड मिलेगा, तो ये सब डिटेल्स उसमें आएंगी। और अथॉरिटीज़ ने कहा है कि आज के बाद हम ऐसा इंसिडेंट अवॉइड करेंगे, तो ये जितनी भी डिटेल्स होंगी ये पार्ट 3 कंक्लूजन में आएंगी। अब देखो एक पॉइंट टू रिमेंबर में लिखा है रिपोर्ट इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फर्स्ट पर्सन होता है आई या वी। तो जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं या कोई भी राइटिंग स्किल हम करते हैं, तो एक पर्सनल लेटर को छोड़ के बाकी सब में आई या वी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इट, दे, हिज, हर, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। तो हमें रिपोर्ट थर्ड पर्सन में लिखनी है, आई या वी का यूज़ नहीं करना है रिपोर्ट लिखते वक्त, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर देखो स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट का फॉर्मेट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट के फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट पे हम क्या करते हैं, पहले हेडिंग लिखते हैं और नेम ऑफ़ द राइटर लिखते हैं, फिर रिपोर्ट लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या होता है, पहले हेडिंग आएगी, फिर नेम ऑफ़ द रिपोर्टर आएगा, फिर डेट एंड प्लेस आएगा, उसके बाद शुरू होगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखो ये लिखा हुआ है कि हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम। तो देखो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम, ये हमने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, सारे कैपिटल लेटर्स हैं। ये हो गई हमारी हेडिंग। उसके बाद एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में राइट साइड हमने लिख दिया बाय श्वेता या साहित्य। तो श्वेता या साहित्य ये जो है ये है नेम ऑफ़ द राइटर, ठीक है। ये 2 चीज़ लिखने के बाद हमने सीधा देखो रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेट स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट का। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है उसमें देखो फायर एनगल्फ्ड सेंट्रल मार्केट, हेडिंग ये दी हुई है। राइट साइड में नेम ऑफ़ द रिपोर्टर दिया हुआ है कि संजय या संजना, कॉमा करके स्टाफ रिपोर्टर। तो जब भी आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखेंगे तो बेटर ये है कि आप उसमें लिख दें स्टाफ रिपोर्टर। स्टाफ रिपोर्टर मतलब न्यूज़पेपर का रिपोर्टर, ठीक है। उसके बाद देखो हमने डेट और प्लेस नहीं लिखी थी मैगज़ीन रिपोर्ट में, लेकिन आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ऑब्ज़र्व करना, कोई भी पढ़ोगे कि सबसे पहले शुरू होते ही लेफ़्ट साइड पे डेट और प्लेस लिखी होती है। तो डेट यहाँ पे लिखी हुई है 10 मई 2018, कॉमा करके न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आप बस इतना डिटेल्स लिख दो, वो होगा। उसके बाद हम रिपोर्ट लिखनी शुरू कर देंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अब 2 रिपोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ। एक रिपोर्ट डिस्कस कर रही हूँ मैगज़ीन की और एक रिपोर्ट डिस्कस कर रही हूँ न्यूज़पेपर की। तो अब देखो क्वेश्चन दिया गया है कि यू आर श्वेता और साहित्य, हेड ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली। योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम in your school to create awareness regarding monuments.
राइट अ रिपोर्ट ऑन दिस प्रोग्राम इन अबाउट 125 to 150 वर्ड्स। ठीक है, तो इन्होंने वर्ड लिमिट दे रखी है कि 125 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है। और इन्होंने ये भी दे रखा है राइटर का नाम क्या है। देखो, अगर आप लड़की हो तो आप राइटर का नाम श्वेता ले लो, लड़के हो तो साहित्य ले लो। और डेजिग्नेशन भी दी हुई है कि हेड ऑफ हिस्ट्री क्लब। स्कूल का नाम भी दिया हुआ है। जो डिटेल्स क्वेश्चंस में दी होती हैं आप उनको चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हो क्वेश्चन में ही। तो क्या स्कूल का नाम क्या दिया हुआ है, ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली। अब देखो डिटेल्स क्या है कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम। तो हेरिटेज क्या होती है, हमारी जो मॉन्यूमेंट्स होती हैं, जैसे इंडिया गेट है, ताजमहल है, ये सब हमारी हेरिटेज है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था स्कूल में। क्यों किया गया था, टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग आर मॉन्यूमेंट्स। तो जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट है, लाल किला जिसको बोलते हैं पुराना किला, ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए बच्चों में। तो हमें एक रिपोर्ट लिखनी है, कितना वर्ड लिमिट है उसकी, 125 to 150 वर्ड्स। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले मैगज़ीन रिपोर्ट में हम हेडिंग लिखते हैं, तो हमने हेडिंग लिख दी कि हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम। उसके बाद हमने क्या लिखा, नेम ऑफ द राइटर लिखा, बाय श्वेता या साहित्य। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या बोला था कि हम डिटेल्स बताते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब चीज़ें जो जनरल होती हैं। तो अब हम इवेंट के नाम से शुरू कर रहे हैं कि हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया, हिस्ट्री क्लब। कौन से स्कूल ने, ऑफ ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली। कौन सी डेट को, ऑन 9 अगस्त 2018। अब टाइम भी बताना है, फ्रॉम 10 AM to 2 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ पे, स्कूल के ऑडिटोरियम में। स्कूल का ऑडिटोरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ज़्यादातर इवेंट्स के बारे में, जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं, वो आप लिख सकते हो कि स्कूल ऑडिटोरियम में कराए गए थे। द स्कूल वॉज वेल डेकोरेटेड विद पोस्टर्स ऑफ वेरियस हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। अब हमने एक लाइन में ये क्या लिख दिया कि स्कूल में अच्छे पोस्टर, सुंदर पोस्टर लगाए गए थे, किस चीज़ के, हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। क्या आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि जब कोई फंक्शन होता है तो बच्चे चार्ट्स बना के लगाते हैं, ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं स्कूल को। तो जो आपने अपने आसपास स्कूल में एक्टिविटीज़ लिखी हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश हो गया। सेकंड में हमें बॉडी में, इन्होंने बॉडी को 2 पैराग्राफ में डिवाइड किया हुआ है, 2 में भी कर सकते हैं या आप एक में लिखना चाहो तो एक में भी लिख सकते हो। बॉडी में क्या करते हैं, अब डिटेल्स देते हैं। तो डिटेल्स में क्या क्या आएगा कि अगर कोई चीफ गेस्ट है हम उसके बारे में बताएंगे। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि मिस्टर दीप दयाल, डीन ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ GNU वॉज द चीफ गेस्ट। तो मिस्टर दीप दयाल जो थे वो GNU यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के डीन हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। अराउंड 2000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम। तो अब ये लार्ज स्केल का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हमने स्टूडेंट्स को भी बुलाया हुआ था, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ था। तो कुल मिला के लगभग 2000 लोग थे ऑडिटोरियम में जो ये इवेंट अटेंड कर रहे थे। द प्रोग्राम बिगेन बाय लाइटिंग द सेरेमोनियल लैम्प बाय चीफ गेस्ट। अब आपने देखा होगा फंक्शन की शुरुआत ज़्यादातर कैसे की जाती है कि एक लैम्प होता है उसको जलाया जाता है, सेरेमोनियल लैम्प बोलते हैं उसको। तो चीफ गेस्ट उसको लाइट करते हैं। आफ्टर दैट अ स्किट वॉज प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आर हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स। जैसे आपके स्टेज पे भी देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्राम्स में डांस करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, उसके अलावा स्किट ऑर्गेनाइज करते हैं। स्किट क्या होता है, प्ले। तो 11th क्लास के बच्चों ने एक स्किट प्ले किया था स्टेज पे, जिसमें कि हमारे हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स के इम्पोर्टेंट के बारे में हमें बताया गया। द हिस्ट्री क्लब प्रेजेंटेड एन एनग्रॉसिंग डॉक्यूमेंट्री गिविंग अ ब्रीफ डिटेल ऑफ 100 मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, एक छोटी सी मूवी होती है, फैक्चुअल मूवी होती है, फिक्शन नहीं होता उसमें, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी हिस्ट्री क्लब के बच्चों ने, जिसमें कि इंडिया की 100 मॉन्यूमेंट्स अलग अलग पार्ट्स से लेके उसके बारे में डिटेल शो की गई थी। अब देखो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट हमारा पैराग्राफ आएगा कंक्लूजन का।
तो इन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है कि इन द एंड द चीफ गेस्ट गेव अ वेरी मोटिवेटिंग स्पीच अबाउट द रोल ऑफ यूथ इन प्रिजर्विंग आवर नेशनल हेरिटेज। तो लास्ट में क्या होता है, स्टेज पे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो चीफ गेस्ट ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से नेशनल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, उसको बचाने का काम कर सकते हैं। द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड वोट ऑफ थैंक्स आफ्टर विच लाइट रिफ्रेशमेंट वॉज सर्व्ड। तो चीफ गेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर प्रिंसिपल मैम आती हैं स्टेज पे। वो क्या करती है, वोट ऑफ थैंक्स देती है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करती है। आफ्टर विच लाइट रिफ्रेशमेंट वॉज सर्व्ड। तो ये सब करने के बाद उनको लाइट रिफ्रेशमेंट सर्व किया गया है, जैसे बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट देते हैं स्कूल में आफ्टर फंक्शंस, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, बस ये यहाँ पे रिपोर्ट फिनिश हो जाती है। तो आपने देखा कि फॉर्मेट और कंटेंट को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं एक रिपोर्ट में। तो ये तो थी हमारी स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट। उसके बाद देखते हैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि यू आर संजय और संजना अ रिपोर्टर विद द हिंदुस्तान टाइम्स। तो न्यूज़पेपर का नाम भी बताया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स। यू विटनेस्ड अ फायर एक्सीडेंट इन ए क्राउडेड मार्केट इन दिल्ली। राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, जो भी आपको टाइम, प्लेस, इवेंट, घटना से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स लगता है कि क्वेश्चन में नहीं दी गई, वो आप खुद से बना सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आती है हेडिंग। तो हेडिंग में इन्होंने लिखा हुआ है कि फायर एनगल्फ्ड सेंट्रल मार्केट। आप लोग चाहें तो जैसे इन्होंने बोल्ड में लिख रखा है, बोल्ड में हम अपने एग्ज़ाम में तो लिख नहीं सकते, इसको लिख के आप अंडरलाइन कर सकते हैं हेडिंग को। सिर्फ हेडिंग को अंडरलाइन करना है, उसके बाद डैश डाल के यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है संजय या संजना, यानी कि नेम ऑफ रिपोर्टर, कॉमा करके क्या, स्टाफ रिपोर्टर। नेक्स्ट लाइन में लिखा है डेट और प्लेस। डेट का ध्यान रखना, फॉर्मेट आपको यही लिखना है 10 मई 2018। जो डैश डैश डाल के डेट लिखते हैं वो गलत हो जाएगी। तो डेट का फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना है, जैसे इन्होंने लिखा है 10 फिर MAY में 2018, तो यही फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। अगर आपने डैश डाल के या डॉट डाल के लिख दी तो गलत हो जाएगी। कॉमा लगा के प्लेस, यानी कि न्यू दिल्ली। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या था कि फायर कहाँ पे लगी है, क्राउडेड मार्केट दिल्ली में, तो इसलिए हमने प्लेस का नाम न्यू दिल्ली लिख दिया। अगर प्लेस आपको क्वेश्चन में दिल्ली दी हुई है और आपने लिख दिया चंडीगढ़, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही बताया हुआ था कि जो आग लगी है वो दिल्ली के मार्केट में लगी है। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी डिटेल्स नहीं डाल सकते। जो डिटेल्स क्वेश्चन में दी हुई है वो तो आपको वही लिखनी है एज इट इज़, लेकिन बाकी डिटेल्स को इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने 3 पैराग्राफ में इसका रिपोर्ट का डिवीज़न किया हुआ है। फर्स्ट में है स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा कि ओवर 100 persons वर ट्रैप्ड फॉर 2 hours when a devastating fire broke out yesterday in the central market Lajpat Nagar between 5 PM and 7 PM। तो इन्होंने पहले से दिया है कि 100 लोग ट्रैप हो गए थे। ट्रैप मतलब एक जगह फंस गए थे। कितनी देर के लिए? 2 घंटों के लिए। when a devastating fire, devastating मतलब जो डिस्ट्रक्शन करती है, broke out yesterday। ठीक है, तो हम yesterday, डे बिफोर इस टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में डेट डाली हुई है। कहाँ पे हुआ? सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर बिटवीन 5 PM एंड 7 PM। तो अभी हमने 2 घंटे बोले थे, तो 5 से 7 2 घंटे हो गए। दोनों कैजुअल्टीज़ वर रिपोर्टेड ऑफिशियली। कैजुअल्टीज़ मतलब यही होता है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो कितने लोगों की डेथ हो गई, उसको हम कैजुअल्टीज़ बोलते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि दोनों कैजुअल्टीज़ वर रिपोर्टेड ऑफिशियली, यानी कि ऑफिशियल्स ने बोला कि किसी की भी डेथ नहीं हुई है। 50 पीपल वर इंजर्ड, लेकिन 50 लोगों को चोटें आई हैं, मरा कोई नहीं है। ये आपकी डिटेल्स हो गई फर्स्ट में। सेकंड पैराग्राफ में अब हमें डिटेल्स लिखनी है कि इंसिडेंट हुआ क्यों, क्या रीज़न था, क्या इफ़ेक्ट्स थे, ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी।
द फायर ब्रोक आउट अराउंड 4:50 PM। देखो अब हमने लिखा है कि 5 से 7 बजे तक लोग ट्रैप थे, तो 10 मिनट पहले यानी कि 4:50 पे फायर स्टार्ट हुई। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन द मेन लाइन एंड स्प्रेड क्विकली, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की मेन लाइन थी उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और वो आग बहुत जल्दी फैल गई, इसीलिए लिखा है स्प्रेड क्विकली। देयर वॉज पैनिक एंड स्टैम्पीड एज पीपल रश्ड आउट ऑफ द ओवर क्राउडेड मार्केट प्लेस। पैनिक और स्टैम्पीड क्या होता है? पैनिक मतलब लोगों के बीच में डर फैल जाता है कि अरे आग लग गई, आग लग गई। स्टैम्पीड क्या होता है? जो भगदड़ मच जाती है, लोग एक दूसरे के ऊपर पैर पे पैर रख देते हैं, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, उसको स्टैम्पीड बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो रिपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कैजुअल्टीज, स्टैम्पीड, पैनिक, इन सब को नोट करके रखना है आपको। एज पीपल रश्ड आउट ऑफ द ओवर क्राउडेड मार्केट प्लेस। ओवर क्राउडेड मार्केट प्लेस मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के की जगह थी। फायर ब्रिगेड एंड पुलिस अराइव्ड एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर। तो हमारे देश में जो पुलिस होती है और ये सब चीज़ें होती हैं, उनको आने में लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है, ठीक है। अगर मान लो पास में है तो फिर जल्दी से आ जाएंगे, लेकिन जनरली आप अगर लिख रहे हो तो ये लिख देना कि फायर ब्रिगेड या पुलिस या एम्बुलेंस किस में आ गई, आधे घंटे के अंदर, यानी कि विद इन हाफ एन आवर। About a dozen firemen battled for 2 hours to bring the fire under control। यानी कि लगभग 12 डजन क्या होता है? 12 फायरमैन जो थे, उन्होंने 2 घंटे तक आग के साथ लड़ाई की। बैटल मतलब क्या होता है? लड़ाई। टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल, आग इतनी लगी हुई थी कि उन्हें 2 घंटे तक मेहनत करनी पड़ी, तब जाके जो थी फायर अंडर कंट्रोल आई। द लॉस इनकर्ड इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5 करोड़ रुपीज़। अब देखो क्या था कि मार्केट में आग लगी थी, तो लोग जो शॉपकीपर्स हैं उनका सारा सामान जल गया होगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ लोगों के सामान का। तो उसकी जो नुकसान हुआ है उसकी हम रुपीज़ में वैल्यू दे सकते हैं कि लगभग 5 करोड़ का सामान जो था वो जल गया। अब लास्ट पैराग्राफ में देखो हमें लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने क्या कहा था कि अगर किसी नेता ने स्टेटमेंट दी है और अथॉरिटीज़ ने क्या स्टेप्स उठाए हैं वो हमें कंक्लूजन में बताने हैं। द इंजर्ड पर्सनस वर रश टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। तो क्या स्टेप लिए गए? जो लोग इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। मैनी पीपल सस्टेन माइनर बर्न्स। बहुत लोगों को छोटे छोटे बर्न्स क्या होते हैं? जो जल जाते हैं, बर्न्स हुए। द गवर्नर हैज़ अनाउंस्ड एन इंक्वायरी इनटू द मिसहैप, या फिर हम इंसिडेंट लिख सकते हैं। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर ने क्या अनाउंस किया कि इस इंसिडेंट के ऊपर एक इंक्वायरी करी जाएगी। ये लाइन तो आप लगभग हर चीज़ में लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके लिए एक इंक्वायरी बैठती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। क्योंकि आग कल ही लगी थी और एकदम से तो कोई कंक्लूजन हो नहीं सकता। पहले क्या होता है, कमेटी बैठती है, वो अपना डिस्कशन करती है कि इंसिडेंट क्यों हुआ था, आगे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो आई होप आप लोगों को ये 2 एग्जाम्पल से रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट कैसे लिखना है वो चीज़ समझ आ गई होगी।